Hello and welcome back to my YouTube channel in Ease Your Lesson by Shivangi Shrivastava. So in this video I will discuss or I will tell you about how to prepare effective notes for UGC NET education exam और UGC NET exam. तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि कैसे एक इफ़ेक्टिव नोट्स प्रिपेयर किया जाए नेट प्रिपरेशन के लिए। नेट का एग्ज़ाम जो होता है वो बहुत बड़ा एग्ज़ाम होता है और उसमें जो सिलेबस है वो भी बहुत बड़ा होता है। पेपर 1 पेपर 2 आपके 2 पेपर होते हैं। जो पेपर 1 होता है उसमें भी 10 यूनिट्स होते हैं, पेपर 2 में भी 10 यूनिट्स होते हैं और 10 यूनिट्स में भी सब यूनिट्स होते हैं। तो आप ऐसा कोई भी टॉपिक्स नहीं है कि आप छोड़ के चले जाओ, आपको पढ़ना आपको सब है। तो सिर्फ बुक रीडिंग से काम नहीं चलता। आप जो भी पढ़ रहे हो, जो भी आप रीड कर रहे हो, उसको कहीं ना कहीं नोट्स के फॉर्म में जब हम बनाते हैं तो हमारे लिए वो इजी होता है लास्ट मोमेंट में उसको रिवाइज़ करना। तो नोट्स कैसे बनाएं कि हम लास्ट मोमेंट में उसको रिवाइज़ कर सकें। तो आज हम उसी टॉपिक पे बात करेंगे कि नोट्स हम कैसे प्रिपेयर करें। तो फर्स्टली आई वांट टू टेल यू दैट कि जब भी आप नोट्स प्रिपेयर करें, आप अपने साथ हमेशा नेट जो भी आपका सिलेबस है, जिस भी सब्जेक्ट से हो आप, मेरा तो वैसे एजुकेशन सब्जेक्ट था तो मैं आप लोगों को उसी के रिगार्डिंग वैसे बताऊंगी। वैसे ये वीडियो सबके लिए, किसी स्पेसिफिक के लिए नहीं है। तो आप जब भी नोट्स बनाओ हमेशा अपने साथ जो है सिलेबस लेके बैठिए। सिलेबस आप लेके बैठोगे तो आपको पता है आपको कौन से टॉपिक को पढ़ना है, किस टॉपिक में आप में क्या क्या चीज़ें आ रही हैं, उस टॉपिक्स के सब टॉपिक्स क्या है। तो आपको सारा एक अच्छे से एक ओवरव्यू आपको पास होना चाहिए सिलेबस का। तो जब भी आप स्टडी करें, चाहे आप नोट्स बना रहे हो ना बनाए, बट आपके पास सिलेबस आपका खुद का होना चाहिए, ठीक है। तो मैं भी जब पढ़ती थी तो मैं क्या सिलेबस हमेशा रखती थी। सिलेबस में मैं किस टॉपिक को मैंने कंप्लीट कर लिया उसको मैं अंडरलाइन कर लेती थी, कलर कर लेती थी कि ताकि वो मुझे समझ में आए। तो मैं आपको दिखाती हूँ मैंने अपने नोट्स कैसे प्रिपेयर किए थे। तो आप देख सकते हैं कि मैंने कितने अच्छे से कितने कलरफुल नोट्स बनाए थे, क्योंकि जब मैं पढूँ तो वो मुझे पढ़ने में अच्छा लगे। तो जब कलरफुल चीज़ें आप लिखते हो तो ना आपको वो आई कैची होता है, आपको पढ़ने में भी समझ में भी आता है और आपको इंटरेस्टिंग भी लगता है, ठीक है। तो मैं हेडिंग्स के लिए कलर यूज़ करती थी। हेडिंग्स वो बहुत मैंने टू द पॉइंट्स बनाया था। आप देख सकते हो मैंने कितने एक एक पॉइंट्स को कितने अच्छे से लिखा है कि मतलब मेरे नोट्स मैं खुद भी पढ़ सकती हूँ, इवन कोई दूसरा भी पढ़ सकता है। आप लोगों को अगर नोट्स चाहिए होगा तो यू कैन आस्क मी। तो ये जो नोट्स है मैंने जो है हाइलाइटर का यूज़ किया था। जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे उसको हाईलाइट करने के लिए मैं पॉइंट टू पॉइंट, और स्टिकी नोट्स में बहुत यूज़ करती थी। स्टिकी नोट्स से तो मैंने काफ़ी मेरे को हेल्प मिली थी। मेरे जो नोट्स थे ना बहुत मुझे ऐसा लगा कि मैं मैं लास्ट मोमेंट में अगर सिर्फ इसे भी पढूँ ना तो मेरा तो मतलब रिवीजन कंप्लीट है। ऑल्दो आई वॉज मिस विद सम मार्क्स, बट मेरे नोट्स मुझे इतना अच्छा लगता है। जब भी मैं कॉपी उठाती हूँ अपने नोट्स की तो मुझे बहुत अच्छा चाहिए। मैंने आर्टिकल्स लिखे थे स्टिकी नोट्स पे। तो ये तो हाँ, तो मैं आप लोगों को ये कहूँगी जब भी आप नोट्स बनाओ तो आप कुछ स्पेसिफिक चीज़ों का ध्यान रखो। जैसे कि मैं आपको बोलूँगी कि आप स्टिकी नोट्स यूज़ करो अपने नोट्स में जब बनाओ। आप कलरफुल पेन यूज़ करो। आप जब भी नोट्स लिखो ना टू द पॉइंट हो, बहुत ज़्यादा ब्रीफ स्टेटमेंट मत लिखो कि ऐसा लगे कि आपने पूरी बुक जो है कॉपी में ही उतार दी। तो फिर वो नोट्स नहीं रह जाएगी। वो तो ऐसा लगेगा कि आपने वहीं जो बुक्स थी वही लैंग्वेज छापी, वही उसे नोट्स नहीं कहते। नोट्स होते हैं ना टू द पॉइंट होता है कि आप जो लास्ट मोमेंट में जब जल्दी जल्दी आप रिवाइज़ करते हो ना, तो अब जो है छोटी छोटी चीज़ें आप जो देखते हो फटाक से देखना होता है हमें कि हाँ भाई बस ये इसका ये पॉइंट है, आप उसे याद करो। लाइक जैसे इंडियन फ़िलासफ़ी को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, तो आप उसके लिए क्या करोगे, आप उसके लिए फ्लो चार्ट बना लो कि एक जो है ऑर्थोडॉक्स में डिवाइड है, एक हेटेरोडॉक्स में डिवाइड। ऑर्थोडॉक्स को फिर उसके लिए भी तो लाइक जैसे आपकी ऑर्थोडॉक्स फ़िलासफ़ी, तो ऑर्थोडॉक्स फ़िलासफ़ी को किस पार्ट्स में डिवाइड किया गया, तो आप उसके लिए भी आप फ्लो चार्ट यूज़ कर सकते हैं। तो आपको क्या क्या याद रखना, आप स्टिकी नोट्स यूज़ करो, कलरफुल पेन यूज़ करो, हाइलाइटर का यूज़ करो, आप टू द पॉइंट लिखो, इजी टू अंडरस्टैंड, इजी लैंग्वेज में अपने नोट्स बनाओ जो आप खुद पढ़ सको। डिफ़िकल्ट ना बना देना कि आप अपने नोट्स किसी को शेयर नहीं करना चाहते तो आप खुद ही ना पढ़ पाओ, और जब लास्ट मोमेंट में खोलो तो आपको भी ना समझ में आपने क्या लिखा है, ठीक है। तो इजी टू अंडरस्टैंड हो। और की टर्म्स का यूज़ करो। की टर्म्स इसलिए क्योंकि जो नेट का पेपर होता है ना उसमें कुछ चीज़ें जो होती है वो की टर्म्स अगर आपको याद हो तो आप उस चीज़ से रिलेट कर सकते हो कि ये जो टॉपिक है पर्टिकुलर इस चैप्टर से है, इस बुक से पूछा गया है।
तो की टर्म्स का आप की टर्म्स तो ज़रूर से ज़रूर याद भी रखो और उसको अपने नोट्स में भी इंक्लूड करो। और सीक्वेंस और ऑर्डर फॉर्म में आपका जो भी नोट्स हो एक सीक्वेंशियल और एक ऑर्डर फॉर्म में, इधर उधर ना हो कि आप जो है जब लास्ट में पता चला कि आपने कुछ पढ़ लिया और आप खुद ही कंफ्यूज हो। तो एटलीस्ट आप डिफरेंट बुक्स को आप गो थ्रू करो और जो नोट्स हो आप सीक्वेंस वे में बनाओ कि मतलब आई वुड शेयर कि आई वुड से कि अगर आपने कोई भी आप अपने 10 यूनिट्स में कोई में से जो यूनिट्स आपको सबसे अच्छी लगती है और आपको लगता है आपको आती है वो यूनिट्स, आपको उसमें ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। आप पर्टिकुलर उस यूनिट्स को उठाइए, उस यूनिट्स के पर आप उस यूनिट्स को पूरा कंप्लीट कर लीजिएगा, तभी आप दूसरी यूनिट्स पे जाइएगा। इससे क्या होगा ना, और मैं एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको ये भी कहूँगी, तो आपको जो टॉपिक आता हो, जो सब्जेक्ट में आपको इंटरेस्ट हो, आप पहले उसी यूनिट्स को ज़्यादा ध्यान दीजिए। फिर जिस चीज़ों पे आपको टाइम लगता है कि अब ये नहीं आता है, इस पे टाइम लगे, फिर आप उस पर उसके लिए नोट्स बनाइए, ठीक है। और सिलेबस तो मैंने आपको बताया कि आपको सिलेबस अपने साथ हमेशा रखना है। तो ये था मेरा कैसे मैंने नोट्स बनाए, जो भी मैंने आपको पॉइंट्स बताए कि कैसे आपको अपने नोट्स प्रिपेयर करने हैं। आप वीडियो में भी देख सकते हो कि मैंने अपने नोट्स कैसे बनाए हैं। तो अगर आपको इससे कोई हेल्प मिलती है तो मेरे लिए बहुत अच्छा होगा। और अगर आपको नोट्स चाहिए भी होंगे तो यू कैन आस्क मी इन द, तो आप मुझसे पूछ सकते हो और मैं आप लोगों को नोट्स प्रोवाइड कर दूँगी। मेरा खुद का जो टेलीग्राम ग्रुप है वहाँ पे भी, और इवन आप मुझे कमेंट सेक्शन पे बता दीजिएगा कि आपको किस यूनिट के नोट्स चाहिए। मैं आपको पूरी PDF बना के इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल जाएंगे, ठीक है। मैं तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। और प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।